नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल कार्स मिथ पर, जहां हम कार्स की दुनिया की सारी चटपटी और गर्म खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। तो क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी पुरानी कार को एक मायूस नजर से देखते हैं और सोचते हैं, यार कब आएगी वो नई नवेली चमचमाती कार जो मेरी लाइफ बदल दे? या फिर आप वो वाले हैं जो आजकल के शोरूम में कार्स को ऐसे निहारते हैं जैसे किसी म्यूजियम में कोई दुर्लभ कलाकृति हो, पर दिल कहता है कुछ और धांसू चाहिए? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों आने वाले सिर्फ 90 दिनों में, जी हाँ, अगले 3 महीनों में भारतीय बाजार में 13 ऐसी कार्स लॉन्च होने वाली हैं जो सिर्फ कार नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट होंगी। ये कार्स सिर्फ आपको ए से बी तक नहीं पहुंचाएंगी बल्कि आपके दिल और दिमाग पर राज करेंगी। तो क्या आप तैयार हैं उस धमाकेदार सवारी के लिए जिसमें हम आपको लेकर चलेंगे 2026 के सबसे हॉट, सबसे स्टाइलिश और सबसे ज्यादा फीचर्स से भरी हुई कार्स की दुनिया में? अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि आज का सफर जरा लंबा और बहुत ही रोमांचक होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है किया नीरो। अब तक किया ने सिर्फ सोनेट और सेल्टोस जैसी कार से ही धमाल मचाया है, लेकिन नीरो कुछ और ही लेवल पर आने वाली है। देखने में नीरो एक स्लीक और फ्यूचरिस्टिक कॉम्पैक्ट एसयूवी लगती है। इसका डिजाइन एकदम यूरोपियन है, मतलब वही स्टाइल, वही प्रीमियम फील। फ्रंट ग्रिल पर जरा बहुत किया की टाइगर नोज वाली झलक दिखती है, लेकिन हेडलाइट्स और टेल लाइट्स इतनी अलग हैं कि आप दूर से ही पहचान जाओगे कि ये नीरो है। साइड से देखें तो एकदम एयरोडायनामिक और मॉडर्न लगती है। फीचर्स की बात करें तो इसमें कोई कसर नहीं रह गई है। एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स। अंदर आपको मिलेगा एक ट्विन स्क्रीन सेटअप जिसमें एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा। इसमें हाइब्रिड और प्योर ईवी दोनों ऑप्शंस मिलेंगे। सॉफ्ट टच मटेरियल, एम्बिएंट लाइटिंग और मॉडर्न डिजाइन एलिमेंट इसे और खास बनाते हैं। अगर आप इसके ईवी मॉडल को देखते हैं तो उम्मीद है कि ये लगभग 460 किलोमीटर तक की रेंज देगी। हाइब्रिड में भी आपको जबरदस्त माइलेज मिलेगा, खासकर शहर में। इंजन के बारे में अभी बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन किया की कार्स परफॉर्मेंस में कभी निराश नहीं करती। उम्मीद है ये 2026 फरवरी की शुरुआत तक इंडियन मार्केट में कदम रखेगी। कीमत की बात करें तो किया नीरो की अनुमानित कीमत 18 लाख से 22 लाख के बीच हो सकती है। दूसरे नंबर पर है होंडा सीआरवी। होंडा की पुरानी सीआरवी को तो सब जानते हैं, लेकिन ये नई वाली तो बिल्कुल अलग ही लीग में है। ये एक ऐसी वापसी है जिसका इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे हैं। नई सीआरवी का डिजाइन पुरानी वाली से कहीं ज्यादा मैच्योर और रोबस्ट है। ये अब पहले से ब्रॉड और ज्यादा मस्कुलर लगती है। फ्रंट में बिग साइज ग्रिल, स्लीक हेडलाइट्स और एक दमदार रोड प्रेजेंस है। पीछे की तरफ नई डिजाइन की टेल लाइट्स इसे एक मॉडर्न टच देती हैं। फीचर्स के मामले में होंडा ने इस बार कोई कसर नहीं रहने देगी। अंदर बैठते ही आपको एक प्रीमियम फील आएगी। सॉफ्ट टच मटेरियल, लेदर अपहोल्स्ट्री और एक साफ सुथरा डैशबोर्ड डिजाइन। स्पेशियस 3 रो ऑप्शन। इसमें आपको एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, साथ ही फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी। होंडा की अपनी एडीएस टेक्नोलॉजी इसमें मिलेगी, जिसमें कॉलिशन मिटिगेशन ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, रोड डिपार्चर मिटिगेशन जैसे फीचर्स होंगे। ग्लोबल मार्केट में ये 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शंस के साथ आती है। इंडिया में भी हमें इन्हीं की उम्मीद है। हाइब्रिड मॉडल से आप 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज आराम से निकाल सकते हो। होंडा सीआरवी की लॉन्चिंग 2026 जनवरी की लास्ट तक हो सकती है। इसकी अनुमानित कीमत 22 लाख से 28 लाख के बीच रहने की उम्मीद है। तीसरे नंबर पर है Hyundai स्टारगेजर। हुंडई की स्टारगेजर नाम ही बता रहा है, ये सितारों को अपनी तरफ खींचने आई है। स्टारगेजर का डिजाइन काफी फ्यूचरिस्टिक और यूनिक है। फ्रंट में आपको एच शेप की एलईडी डीआरएल मिलेंगी, जो कि नई हुंडई कार्स में दिख रही हैं, और ये इसे एक अलग पहचान देती हैं। इसकी बॉडी लाइंस जरा बॉक्सी हैं, जो एमपीवी के लिए जरूरी है ताकि अंदर ज्यादा स्पेस मिले। पीछे की तरफ भी एच शेप की कनेक्टेड टेल लाइट्स हैं, जो रात में देखने में बहुत कूल लगती हैं। साइड से एक बिड विंडो और जरा झुकी हुई छत इसे एक मॉडर्न एमपीवी का लुक देती है। हुंडई की कार हो और फीचर्स की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कनेक्टेड कार्ट, एक स्पेशियस 3 रो केबिन, रूफटॉप एयर वेंट्स। अंदर आपको एक मॉडर्न लेआउट मिलेगा, जिसमें एक फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक बिग साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा। ग्लोबल मार्केट में ये 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जो एक 115 bhp की पावर देता है। इंडिया में भी हमें यही इंजन देखने को मिल सकता है। माइलेज के मामले में आप इससे 15 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर की उम्मीद कर सकते हैं, खासकर शहर में। हुंडई स्टारगेजर के 2026 मार्च के मध्य तक इंडिया में लॉन्च होने की संभावना है। इसकी अनुमानित कीमत 10 लाख से 15 लाख के बीच हो सकती है। चौथे नंबर पर, जिसका इंतजार बरसों से हो रहा था, वो है नई रेनॉल्ट डस्टर। नई डस्टर का डिजाइन पुरानी वाली से भी ज्यादा रोबस्ट, मस्कुलर और मॉडर्न है। इसका लुक किसी टफ ऑफ रोडर की तरह है, पर शहर में भी ये उतनी ही अच्छी दिखेगी। फ्रंट में आपको वाई शेप की एलईडी डीआरएल और एक बिग साइज ग्रिल मिलेगा, जो इसे एक दमदार पहचान देता है। साइड से ब्रॉड व्हील आर्च और हाई ग्राउंड क्लियरेंस इसे एक असली एसयूवी का फील देते हैं। पीछे की तरफ भी वाई शेप की टेल लाइट्स इसे मॉडर्न टच देती हैं। रेनॉल्ट ने नई डस्टर में काफी फीचर्स डाले हैं ताकि ये मार्केट में टिक पाए। अंदर आपको एक फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक बिग साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट
सिस्टम मिलेगा जो मॉडर्न फील देगा। ऑल व्हील ड्राइव, ये फीचर डस्टर को उसके पुराने जलवे में वापस ला सकता है। मॉड्यूलर CMFB प्लेटफॉर्म, पैनोरमिक सनरूफ। नई डस्टर में 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है। टर्बो पेट्रोल इंजन से आप अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं जो हाईवे पर भी आपको निराश नहीं करेगा। रेनॉल्ट डस्टर के 2026 जनवरी की शुरुआत तक इंडियन मार्केट में आने की उम्मीद है। इसकी अनुमानित कीमत 12 लाख से 18 लाख के बीच हो सकती है। 5वें नंबर पर है निसान किक्स नेक्स्ट जनरेशन। नई किक्स का डिजाइन पुरानी वाली से ज्यादा शार्प, ज्यादा एग्रेसिव और मॉडर्न होमन है। इसमें निसान की सिग्नेचर वी मोशन ग्रिल और स्लीक LED हेडलाइट्स हैं जो इसे एक स्पोर्टी लुक देती हैं। साइड से देखें तो बड़े व्हील आर्च और एक फ्लोटिंग रूफ डिजाइन इसे एक यूनिक पहचान देते हैं। पीछे की तरफ नई टेल लाइट्स और एक मस्कुलर बम्पर इसे एक दमदार बैक प्रोफाइल देता है। फीचर्स के मामले में निसान ने इस बार काफी अपग्रेड किए हैं। प्रोपाइल असिस्ट, अंदर आपको एक बिग साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑन्टो के साथ आएगा। इंटीरियर्स को और ज्यादा प्रीमियम बनाया गया है जिसमें सॉफ्ट टच मटेरियल और अच्छी क्वालिटी की अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल किया गया है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नई किक्स में 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है जो अच्छी पावर और परफॉर्मेंस देगा। इसके अलावा एक नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी हो सकता है। माइलेज के मामले में आप इससे 16 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर की उम्मीद कर सकते हैं। निसान किक्स नेक्स्ट जनरेशन के 2026 मार्च की शुरुआत तक इंडिया में लॉन्च होने की संभावना है। इसकी अनुमानित कीमत 12 लाख से 18 लाख के बीच हो सकती है। 6ठे नंबर पर है सुजुकी ई विटारा। मारुति सुजुकी, जिसने पेट्रोल कारों में राज किया, अब इलेक्ट्रिक मैदान में उतर रही है। ई विटारा का डिजाइन काफी फ्यूचरिस्टिक और मॉडर्न होगा। यह ग्रैंड विटारा से इंस्पायर्ड होगी। फ्रंट में आपको एक क्लोज्ड ग्रिल, शार्प LED हेडलाइट्स और DRL मिलेंगी। साइड से देखें तो एरोडायनामिक शेप और नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स इसे एक प्रीमियम EV का लुक देंगे। पीछे की तरफ कनेक्टेड टेल लाइट्स और एक क्लीन बम्पर इसे मॉडर्न अपील देगा। इसमें आपको एक बड़ी बैटरी मिलेगी जो 500 से 550 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। कनेक्टेड कार फीचर्स, अंदर का केबिन काफी प्रीमियम होगा जिसमें सॉफ्ट टच मटेरियल, एम्बियंट लाइटिंग और एक बिग साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा। जैसा कि मैंने बताया, इसमें 50 से 60 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल सकता है जो सिंगल चार्ज पर 500 से 550 किलोमीटर की रेंज देगा। इलेक्ट्रिक मोटर काफी पावरफुल होगी जिससे आपको इंस्टेंट टॉर्क और स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलेगा। सुजुकी ई विटारा के 2026 जनवरी के मध्य तक इंडियन मार्केट में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसकी अनुमानित कीमत 20 लाख से 25 लाख के बीच हो सकती है। 7वें नंबर पर है स्कोडा इलरॉक। स्कोडा, जो अपनी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और सिंपली क्लेवर फीचर्स के लिए जानी जाती है, अब इलेक्ट्रिक सेगमेंट में इलरॉक के साथ आ रही है। स्कोडा का VW MEB प्लेटफॉर्म पर आधारित ये नया इलेक्ट्रिक SUV 2030 में लॉन्च होगी। मार्केट में इलेक्ट्रिक धाक जमाने आ रहा है। इलरॉक का डिजाइन स्कोडा की नई मॉडर्न सॉलिड डिजाइन फिलॉसफी पर आधारित है जो इसे एक दमदार और फ्यूचरिस्टिक लुक देता है। फ्रंट में आपको स्लीक LED लाइट बार मिलेगा जो ग्रिल के ऊपर से गुजरता है और स्कोडा का सिग्नेचर ग्रिल इसे एक अलग पहचान देता है। पीछे की तरफ नए डिजाइन की टेल लाइट्स और एक क्लीन बम्पर इसे मॉडर्न अपील देते हैं। स्कोडा अपनी प्रीमियमनेस के लिए जानी जाती है, तो इलरॉक में फीचर्स की कोई कमी नहीं होगी। प्रीमियम केबिन और हाई क्वालिटी मटेरियल, बिग सेंट्रल टच स्क्रीन और डिजिटल कॉकपिट, ADS फीचर्स का पूरा सूट। इलरॉक में 77 किलोवाट आवर का बिग बैटरी पैक मिल सकता है जो सिंगल चार्ज पर 500 से अधिक किलोमीटर की रेंज देगा। स्कोडा इलरॉक के 2026 की शुरुआत तक इंडियन मार्केट में लॉन्च होने की संभावना है। इसकी अनुमानित कीमत 30 लाख से 35 लाख के बीच हो सकती है। 8वें नंबर पर है टोयोटा यारिस क्रॉस। टोयोटा, जो अपनी रिलायबिलिटी और माइलेज के लिए जानी जाती है, अब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में यारिस क्रॉस के साथ आ रही है। यारिस क्रॉस का डिजाइन अर्बन और स्पोर्टी है। इसमें टोयोटा की नई डिजाइन लैंग्वेज की झलक मिलती है जिसमें फ्रंट में एक बड़ा ग्रिल, स्लीक LED हेडलाइट्स और एक मस्कुलर बम्पर है। साइड से देखें तो ब्रॉड व्हील आर्च और थोड़ी ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस इसे एक कॉम्पैक्ट SUV का लुक देती है। पीछे की तरफ नए डिजाइन की टेल लाइट्स और एक क्लीन बम्पर इसे मॉडर्न अपील देता है। टोयोटा अपनी कारों में प्रैक्टिकल फीचर्स ज्यादा देती है। टोयोटा की रिलायबिलिटी और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, कनेक्टेड कार फीचर्स, TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 8 इंच टच स्क्रीन, टोयोटा सेफ्टी सेंस। यारिस क्रॉस में 1.5 लीटर का दमदार हाइब्रिड इंजन मिल सकता है जो आपको 20 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर का शानदार माइलेज देगा। टोयोटा यारिस क्रॉस के 2026 मार्च के अंत तक इंडियन मार्केट में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसकी अनुमानित कीमत 12 लाख से 18 लाख के बीच हो सकती है। 9वें नंबर पर है वोल्क्सवैगन टेरॉन। वॉक्सवैगन, जो अपनी ड्राइविंग डायनामिक्स और बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती है, अब 7 सीटर SUV सेगमेंट में इस नए दानव के साथ आ रही है। टेरॉन का डिजाइन एकदम वॉक्सवैगन की पहचान है, क्लीन, सॉलिड और यूरोपियन। वॉक्सवैगन अपनी कार्स में प्रीमियम फीचर्स देती है और टेरॉन में तो सब कुछ मिलेगा। टेरॉन में आपको 2.0 लीटर का दमदार TSI पेट्रोल इंजन मिल सकता है जो 200
प्लस bhp की पावर देगा। एक बिग 7 सीटर SUV होने के नाते आप इससे 12 से 15 किलोमीटर प्रति लीटर की उम्मीद कर सकते हैं। वोल्वोगन टायरोन के 2026 फरवरी की शुरुआत तक इंडियन मार्केट में लॉन्च होने की संभावना है। इसकी अनुमानित कीमत 35 लाख से 40 लाख के बीच हो सकती है। 10वें नंबर पर है स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट। हमारी प्यारी कुशाक फेसलिफ्ट में फ्रंट में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिलेंगे। प्रीमियम इंटीरियर्स में बदलाव, वेंटिलेटेड सीट्स, ADAS फीचर्स का एडिशन, अपग्रेडेड इंफोटेनमेंट सिस्टम। इंजन में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है। ये अपनी मौजूदा 1.0 लीटर और 1.5 लीटर TSI पेट्रोल इंजन के साथ ही आएगी। स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट के 2026 के मार्च मध्य तक इंडियन मार्केट में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसकी अनुमानित कीमत 11,99,000 से 20 लाख हो सकती है। 11वें नंबर पर है टाटा पंच फेसलिफ्ट। पंच फेसलिफ्ट में फ्रंट में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके फ्रंट फेसिया को नेक्सॉन और हैरियर के नए डिजाइन से प्रेरित किया जा सकता है, जिससे इसे एक फ्रेश और मॉडर्न लुक मिलेगा। बिग साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, कुछ ADAS फीचर्स। इंजन में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है। ये अपनी मौजूदा 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ ही आएगी। माइलेज भी पहले जैसा ही 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास रहेगा। टाटा पंच फेसलिफ्ट के 2026 जनवरी की लास्ट तक इंडियन मार्केट में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसकी अनुमानित कीमत 6,50,000 से 10 लाख के बीच हो सकती है। 12वें नंबर पर है महिंद्रा XUV 7 XUV 700, जिसे XUV 700 का फेसलिफ्टेड वर्जन कहा जा रहा है। XUV 700 फेसलिफ्ट में डिजाइन के मामले में कुछ खास कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिलेंगे। नए डिजाइन के ग्रिल, हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स इसे एक फ्रेश और मॉडर्न लुक देंगे। ADAS लेवल 2.5 या 3, प्रीमियम इंटीरियर्स में नए कलर थीम और अपहोल्स्ट्री, वेंटिलेटेड सीट्स और पावर्ड टेलगेट, नया इंफोटेनमेंट सॉफ्टवेयर। इंजन में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। ये अपनी मौजूदा 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर डीजल इंजन के साथ ही आएगी। माइलेज भी पहले जैसा ही 12 से 16 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास रहेगा। महिंद्रा XUV 700 फेसलिफ्ट के 2026 फरवरी के अंत तक इंडियन मार्केट में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसकी अनुमानित कीमत 15 लाख से 28 लाख एक्स शोरूम हो सकती है। और अब हमारी लिस्ट की आखिरी पर किसी भी मायने में कम नहीं 13वीं कार है निसान ग्रेवाइट। निसान, जो अपनी पुरानी किक्स से थोड़ी निराश थी, अब अपनी नई 7 सीटर SUV ग्रेविटी के साथ आ रही है। निसान ग्रेविटी का डिजाइन काफी रोबस्ट और कमांडिंग होगा। ये निसान की नई डिजाइन लैंग्वेज को फॉलो करेगी, जिसमें V मोशन ग्रिल का एक बिग और बोल्ड वर्जन, स्लीक LED हेडलैम्प्स और DRL मिलेंगे। साइड से देखें तो इसकी लंबी बॉडी, हाई ग्राउंड क्लियरेंस और बड़े व्हील आर्च इसे एक प्रॉपर 7 सीटर SUV का लुक देंगे। निकाग अपनी इस 7 सीटर SUV में फीचर्स की कोई कमी नहीं रखेगी ताकि ये सेगमेंट में अपनी जगह बना सके। स्पेशियस 7 सीटर केबिन, बिग साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल कंसोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ADAS फीचर्स। ग्रेवाइट में 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो रेनॉल्ट निसान गठबंधन में पहले से ही कई कार्स में इस्तेमाल होता है। माइलेज के मामले में आप इससे 13 से 16 किलोमीटर प्रति लीटर की उम्मीद कर सकते हैं। निसान ग्रेविट के 2026 की शुरुआत तक इंडियन मार्केट में लॉन्च होने की संभावना है। इसकी अनुमानित कीमत 15 लाख से 22 लाख के बीच हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी वो 13 धांसू कारें जो अगले 90 दिनों से लेकर 2026 तक भारतीय रोड्स पर धमाल मचाने वाली हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक थम्स अप देना मत भूलना। और हाँ, अगर आप ऐसे ही धमाकेदार और जानकारी भरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल कार्स मिथ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।